बड़े लोग एक बात कहते हैं परदेश कलेश नरेशन के, समझे? परदेश कलेश नरेशन के, नरेश माने राजा। बोले राजा अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ सब सुख सुविधा जुटाकर भी अगर परदेश में जाए तो उसको कुछ कष्ट तो होगा, माने वो अपने महल के जैसे नहीं रह सकता, उसको कुछ कष्ट तो होगा। परदेश कलेश नरेशन के, तो ऐसे आप और मैं भी तो भाई परदेश में ही है, जीव प्रदेश में ही तो है, ये परदेश ही तो है। रहना नहीं है देश बेगाना है, संत कह रहे हैं रहना नहीं है देश बेगाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। घर कहाँ है? घर तो प्रभु के चरण कमल हैं। पर भूल यहां पर होती है, जीव पद नहीं चाहता, जीव पदार्थ चाहता है। ये जो पसारा है ना, ये सब पद नहीं है, ये पदार्थ है। पद भगवान है और ये सब पदार्थ है। तो जीव पदार्थ चाहता है, पदार्थ में सुख बुद्धि है, पदार्थ से सुख बुद्धि है। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। पदार्थ में जो सुख बुद्धि है वो सुख देगा, इस वस्तु से सुख मिलेगा, ये पालू तो सुखी हो जाऊंगा, वहां चला जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसे हो जाए तो सुख मिलेगा। ये जो पदार्थ में, व्यक्ति में, संसार में ये जो सुख बुद्धि है, यही जड़ और चेतन की ग्रंथि है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। तो कबीर तो कह रहे हैं भाई, 7 द्वीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मांड, सब काहू को होत है देह धरे का दंड। अच्छा, ये दंड पनिशमेंट नहीं है, कर को भी दंड कहते हैं। कहीं कहीं पर कर को भी दंड कहा जाता है। कर समझ गए ना, टैक्स। तो ये टैक्स तो देना पड़ता है, सब काहू को होता है दे धरे का दंड। और फिर अगली बात कह रहे हैं, दे धरे का दंड है सब काहू को होए। अब बात बड़े ध्यान से सुनना, पहले तो ये बता दिया भाई सिद्धांत क्या है, और फिर कह रहे ये देह धरे का दंड है सब काहू को होए। कह रहे ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी हंसकर सह लेता है और मूर्ख हाय हाय करता है, एक दूसरे पर दोषारोपण करता है। मैंने आपसे शायद कभी कहा था, पीड़ा तो अंतःकरण का स्नान है, अंतःकरण का स्नान है पीड़ा। रूमी कहता है, पेन इज द क्रैक फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात कह रहा है रूमी, कह रहा है पेन इज द क्रैक फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स। सब कर लेने के बाद भी जो हमारे भीतर अभाव है ना, सब कर लेने के बाद भी जो असंतुष्टि है, ये जो अभाव पूरा नहीं हो रहा है, ये जो पीड़ा है, छटपटाहट है, व्याकुलता है, कह रहे यहीं से उस पार का प्रकाश प्रवेश करेगा। यहां से हताश निराश होकर ही तो जीव भगवान की तरफ जाता है। तभी तो सूरदास कह रहे अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। मैं कल भी आपसे कह रहा था भाई, एक बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे अच्छे से आ रही है कि कहीं कुछ भी कर लो, किसी गिरी कंदरा में जाकर तपस्वी हो जाओ, योगी हो जाओ, ज्ञान ध्यान कुछ भी साध लो, पर निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। बात तो बरसों से पढ़ रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बात तुम बरसों से पढ़ रहे हैं, पर अब स्पष्ट आंख से दिखाई पड़ने लगी है। पहले पढ़कर माना, पर अब उस मानने की कृपा से जानने में आ रहा है कि भाई मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान कह रहे हैं ना, मामेव मेरी ही, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कोई नहीं है भाई उसके अतिरिक्त, और कोई समर्थ नहीं है जो जीव का दुख दूर कर सके। तभी मेरे महाप्रभु कहते हैं, सुख चाहत हरिवंश हित। संत की वाणी को जपा जाता है, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। सेवक जी कह रहे हैं ना, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। अरे सुखी तो चाहता है ना, अरे मन क्या चाहता है? सुख चाहता है ना। सुख चाहत हरिवंश हित। ये जो कर रहा है, भर रहा है, मर रहा है, किसके लिए कर रहा है? सुख पाने के लिए ना। सुख चाहता है, सुख चाहत हरिवंश हित। तो कह रहे भाई फिर बहुत बहुत बात का विचार क्यों करता है? अरे कृष्ण कल्पतरु से देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए।